जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाईपुर। दिस इज़ मी दिव्यांशु गुप्ता। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी की मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। जी हाँ, ठीक है। सो बच्चों, वीडियो को बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना क्लास। सबसे पहले हम पढ़ना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है। पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो आपका ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से लिया है। लैटिन है, ठीक है, लैटिन नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, पॉलिनोमियल जो वर्ड है बेटा वो आपका ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अब पॉलिनोमियल जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है आपका पॉली और दूसरा है बेटा नोमियस। तो पॉली का मतलब होता है बेटा, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियन का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। ये इसकी क्या है, मीनिंग है। अब भैया पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे बनता है, तो मैं बता दूं कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें आपका वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो, और मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ये जो साइन होते हैं, इनसे जो मिलके एक्सप्रेशन बनता है वो पॉलिनोमियल होता है। अब आप कहोगे भैया ये बता दीजिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन आपका होता है, भाई सही बात है भाई, एक पॉइंट और निकल के आया आपका कि भैया हमें ये बता दीजिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने क्लास में होमवर्क नहीं किया, किसी टीचर ने आपको जोरदार तमाचा लगा दिया, तो गाल में कुछ चेहरे का एक्सप्रेशन होगा, वो हमारे सोसाइटी के एक्सप्रेशन होते हैं, हमारे क्लास के एक्सप्रेशन होते हैं। उसी तरीके से मैथ्स में हमारे कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। जैसे ये सारे एक्सप्रेशन लिखे, ऐसे एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन आपका वो होते हैं जो वेरिएबल्स, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन से मिलकर जो बने होते हैं, इस तरीके के ये एक्सप्रेशन बोले जाते हैं। जैसे आपकी ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपका 2 कांस्टेंट है, एक्स ये वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस साइन का यूज़ हुआ है या माइनस साइन का या प्लस, ये सब क्या बोले जाएंगे, एक्सप्रेशन बोले जाएंगे। अब भैया ये तो ठीक है, क्या हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है, क्या पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन दोनों सेम है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन दोनों सेम होते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए कुछ कंडीशन हो सकती हैं कि वो अगर हर एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए कुछ कंडीशन होती है। क्या? पॉलिनोमियल वही एक्सप्रेशन हो सकता है जिस कोई अगर एक्सप्रेशन है उसमें अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तभी वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बोला जाएगा, अदरवाइज वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। आप कहोगे भैया ये होल नंबर क्या होता है, तो बेटा आप लोगों ने नंबर सिस्टम में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। होल नंबर को हम लोग बेटा कैपिटल W से डिनोट करते हैं। इसके अंदर 0 से नंबर स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, एंड सो ऑन तक। कहाँ तक जाता है बेटा? इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का ये साइन होता है, ठीक है। इतना तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा। इसका मतलब है अगर कोई एक्सप्रेशन है और उसमें एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स है अगर उनकी पावर होल नंबर है, तभी वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बोला जाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। अब आपको पता है कि एक्सप्रेशन के में जो वेरिएबल उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर में ना तो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं, ना तो अपॉन वाले नंबर आते हैं, और ना ही अंडर रूट वाले इसके अंदर नंबर आते हैं, ठीक है। केवल पॉजिटिव नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि चलो अब कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं, इनसे हम और अच्छे तरीके से सीखेंगे, बेहतरीन तरीके से कि पॉलिनोमियल ये है, यानी कि कुछ एक्सप्रेशन आपके 6 एक्सप्रेशन मैंने लिए जिसमें हर टाइप के एक्सप्रेशन आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2x² + 5। क्या ये एक्सप्रेशन भैया पॉलिनोमियल है? अब ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, अब देखिए आपके 9th में जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, मतलब जो एक्सप्रेशन लिखा होना चाहिए उसमें केवल एक ही वेरिएबल का पूरा होना चाहिए, चाहे तो वो पूरा का पूरा x फॉर्म में होना चाहिए, चाहे पूरा का पूरा y के फॉर्म में होना चाहिए, चाहे पूरा का पूरा z फॉर्म में होना ही चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे पहला एग्जाम्पल है 2x² + 5। अब यहाँ पर हमें कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई इनसे दोस्ती दुश्मनी नहीं होती, हमको केवल मतलब रखना है वेरिएबल से। वेरिएबल बेटा यहाँ पर क्या है, x, और ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इस वेरिएबल की x की वेरिएबल की पावर कितनी है बेटा? 2 है, 2 जो कि होल नंबर है, इसका मतलब पहला एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है। सेकंड की बात करते हैं, √2x² - 3x + 5। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अब मैंने तो आपको ये बता दिया कि भैया, मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी वेरिएबल कोई एक्सप्रेशन है उसमें अगर कोई वेरिएबल है, अगर उसकी पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल होगा। तो अब आप ये भी कहोगे कि भैया ये भी तो बता दीजिए कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो उसके लिए भी ध्यान से समझिएगा, अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल न्यूमरेटर में है और वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट लग जाए, ठीक है, तो वो आपका एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा।
थर्ड जैसे उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अब ध्यान से समझना, ये थर्ड वाला एग्जांपल, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन क्या है, √x+3। अब देखो x क्या है, न्यूमरेटर में है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट लगा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन पूरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आपके भाई दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भैया चलो ठीक है, अंडर रूट लगा, उससे हमें क्या लेने देना है, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता पॉलिनोमियल, तो आपका ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। देखिए बेटा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो क्या इस एक्सप्रेशन को हम लोग ये लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 + 3। अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ जो वेरिएबल x है उसके ऊपर पावर कैसी है, 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं होती है, इसलिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल, ये जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है ये पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में बिंदास तरीके से। ठीक है, आगे की ओर बेटा लोगों बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप कहोगे कि अब आप में से कई बच्चों के माइंड में आ रहा हो कि भैया ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों? ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या कहा है, केवल और केवल वेरिएबल के ऊपर अगर अंडर रूट लगा है, ठीक है, और वो वेरिएबल भी किसमें, स्क्वायर के फॉर्म में ना हो, ठीक है, मतलब अगर वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट लगा है तो ऐसा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। ध्यान रखना, अगर कम से कम एक भी वेरिएबल, ठीक है, ऐसा मिल गया जिसके ऊपर अंडर रूट लगा है या जिसके ऊपर पावर होल नंबर नहीं है, तो ऐसा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिए, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से ऊपर अगर अंडर रूट भी लग जाए या क्यूब रूट भी लग जाए तो हमें उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो √2x² - 3x + 5। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पर वन वेरिएबल x वेरिएबल है, ठीक है, वन वेरिएबल का ये एक्सप्रेशन है। तो देखिए यहाँ x की पावर 2 है जो कि होल नंबर है पावर, यहाँ x की पावर 1 है, 1 पावर लगाई नहीं जाती, वो अंडरस्टूड होती है, ठीक है, अंडरस्टूड रखी जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो वेरिएबल्स की पावर है वो होल नंबर है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है। अब आइए फोर्थ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल, ये पॉलिनोमियल है, ये एक्सप्रेशन है या नहीं, इसका आंसर जल्दी कॉमेंट करके आप बताइए। तो देखिए अब यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ y, ठीक है, अगर आप ध्यान से समझिए, जैसे ये क्यूब रूट ऑफ का इसका मतलब क्या है, पावर 1/3। तो क्या बेटा हम लोग इसको ये ले सकते हैं, y की पावर 1/3 + y की पावर 2। अब आप कहोगे भैया ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो देखो इसका डाउट क्लियर करते हैं। यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है जो कि होल नंबर है, ठीक है, यहाँ जो वेरिएबल y है उसकी पावर क्या 1/3, यानी कि y के ऊपर क्या क्यूब रूट लगा है, यानी कि अगर कोई किसी एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल कम से कम एक भी वेरिएबल ऐसा मिल जाता है जिसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। अब आइए फिफ्थ एग्जांपल की बात करते हैं। अगर कोई, अब यहाँ पर देखिए फोर्थ कंडीशन क्या होती है कि पॉलिनोमियल ना हो कोई एक्सप्रेशन, तो उसके लिए ध्यान से समझना कि अगर कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में होते हुए अगर उसकी पावर पॉजिटिव है, तो यानी कि वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। टोटल मिला के बात ये है, अगर कोई एक्सप्रेशन है उसमें अगर वेरिएबल है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है विद पॉजिटिव पावर, देखिए ये एक्स डिनोमिनेटर में है, पावर 1 है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण भी आपको समझा देते हैं। देखिए पावर 1 है, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। अभी पावर पॉजिटिव है 1, और ऊपर लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी। पावर 1 होती है, 1 अंडरस्टूड होती है, और प्लस x। अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर वेरिएबल की पावर -1 है और यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वेरिएबल की पावर -1 है वो होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आइए लास्ट की बात करते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे z की पावर -2 + 8z, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं ये जानते हैं। बट अगर ध्यान से देखो z की पावर क्या है, -2 है, -2 है बच्चा, ठीक है, और यहाँ पर z की पावर 1 है जो कि होल नंबर है, लेकिन हमें कम से कम एक वेरिएबल तो ऐसा मिल गया जिसकी पावर क्या होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आप लोगों को अगर कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आपको पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी आगे बात करते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो चल रहा है, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब है, जैसे मान लो आप इस समय जहाँ बैठे हैं, ठीक है, क्या आपके पड़ोस में कोई बैठा है, ठीक है, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बैठा है, आपके साथ कोई बैठा है, तो जो आपके साथ बैठा है, जैसे मान लीजिए ये ब्लैक मार्कर है, ये रेड मार्कर है, तो ये बताओ ब्लैक मार्कर का पड़ोसी कौन है, रेड मार्कर। बस यही होता है कोफिशिएंट, मतलब आपको जो वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है, बस उसी का क्या बताना है, पड़ोसी। मतलब एक तरीके से ये, अगर कोई वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर है, ठीक है, किसी वेरिएबल के साथ अगर कोई जो भी वेरिएबल, जिस वेरिएबल के लिए कोफिशिएंट पूछा जाएगा, अगर उस वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में लिखा होगा वो नंबर
कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे आइए एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आइए पहला एग्जांपल 2x² - 3। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए पूरी मीनिंग आपको लिखी है उधर, ठीक है, पूरी मीनिंग उधर लिखी है। कोफिशिएंट या शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि ज़्यादा समय बच जाए। तो कोफिशिएंट ऑफ x², बेटा देखो x² के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में लिखा है 2, तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा बेटा 2। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लेते हैं 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ बोला है कोफिशिएंट ऑफ x³, तो देखो बेटा x³ के साथ ये जो वेरिएबल है इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में 5। इसके बाद x² का कोफिशिएंट यानी कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में 4। इसके बाद x का कोफिशिएंट कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है 7। बिंदास तरीके से सेकंड भी एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट थर्ड वाले एग्जांपल की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x, अब आप कहोगे भैया यहाँ तो कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, तो क्या होगा, जिसका साथी कोई नहीं वो क्या है, उसका साथी 1। मतलब अगर यहाँ पर हम 1 लिख दें, 1 से इसका x में मल्टीप्लाई करोगे x ही आएगा, इसका मतलब 1 यहाँ पर अंडरस्टूड होता है, 1 इंक्लूड होता है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा 1। आई होप बिंदास तरीके से तीनों एग्जांपल कोफिशिएंट के समझ में आप लोगों को आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे उसकी बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक की अगली बात करते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आइए ध्यान से समझिएगा, एक ट्रिक लिखिए, उस ट्रिक को जब सारे टाइप आपको बता देंगे फिर उसके बाद आपको वो ट्रिक भी समझा देंगे, सारे के सारे पॉलिनोमियल के टाइप्स इस एक ट्रिक में कवर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला पॉलिनोमियल होता है मोनोमियल पॉलिनोमियल। अब मोनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो मोनोमियल बोला जाएगा। जैसे पहला एग्जांपल हो गया 2x, ये पूरा का पूरा एक टर्म बोला जाएगा, मोनोमियल है। y², ये पूरा का पूरा एक टर्म बोला जाएगा, मोनोमियल है। क्या बच्चों, अगर हम यहाँ पर 1 कर दें, क्या ये मोनोमियल है। सेकंड वाला एग्जांपल y² + 1 नहीं, क्योंकि इसमें 2 टर्म आ गए, ये पहला और ये दूसरा, इसका मतलब है ये मोनोमियल नहीं है। अगर ये 1 हटा दे तो क्या है, मोनोमियल है। आई होप पहला समझ में आ गया होगा। सेकंड की बात करते हैं बाइनोमियल पॉलिनोमियल, मतलब जिसमें 2 टर्म हो ऐसा पॉलिनोमियल बाइनोमियल पॉलिनोमियल बोला जाएगा। पहला एग्जांपल 2x² - 3x, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, तो ये 2 टर्म इसके लिए बाइनोमियल हो गया। क्या ये -7y + 8, ठीक है, तो ये क्या बाइनोमियल है, बिल्कुल, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, यानी कि इस पॉलिनोमियल में कितने 2 टर्म है, इसलिए ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल होगा। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 5x² - 3x + 7, क्या ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल होगा, बेशक होगा, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, पहला 5x², दूसरा -3x और तीसरा 7, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है -7y³ - 8y + 11, क्या ये ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 1, 2 और ये 3 टर्म है, इसलिए क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल बोला जाएगा। अब उधर के जो 3 लिखे हैं वो उनका हालांकि कोई टर्म से लेना देना नहीं होता है, उनका लेना देना होता है क्या, पावर से, ठीक है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल है और वहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है 1 है, तो क्या बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल 2x यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 1, और 1 लीनियर होने के लिए वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए 1, इसका मतलब ये पूरा ये पहला एग्जांपल क्या है, लीनियर है। 5y + 7, क्या ये लीनियर होगा, बेशक होगा, यहाँ पर वेरिएबल y है उसकी पावर क्या है 1, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। फोर्थ वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट फिफ्थ वाले की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, अगर कोई एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल की डिग्री अगर 2 है तो क्या बोली जाएगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोली जाएगी। जैसे 2x² - 7, ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बेशक, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है 2, तो 2 पावर क्या दिखाता है, क्वाड्रेटिक को, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक का, 3z² + 7z + 1। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि ये लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में टर्म से लेना देना नहीं होता है, वो इन तीनों में होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में, ठीक है। इसमें टर्म से लेना देना नहीं होता है, इसमें हम डिग्री देखते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल की डिग्री कितनी है 2 है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं -7x², क्या ये भी क्वाड्रेटिक होगा, बेशक, फिर से मैंने बोला कि टर्म से कोई लेना देना नहीं है, अगर वेरिएबल की पावर वहाँ पर 2 आपको मिल जाती है तो वो क्वाड्रेटिक बोला जाएगा, ठीक है। ये लीनियर बोले जा सकते हैं, नहीं, लीनियर के लिए वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए बच्चा लोगों को 1, तब वो लीनियर बोला जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 2, इसका मतलब ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल हैं। अब आइए 36 वाले पॉलिनोमियल की बात करते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की डिग्री जो है वो 3 है तो कैसा बोला जाएगा पॉलिनोमियल, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं
है 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो डिग्री वो कितनी है 3 है। इसका मतलब ये आपका कैसा है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। सेकंड एग्जांपल माइनस 11 बाई क्यूब, क्या ये भी क्यूबिक है? बेशक यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है यानी डिग्री कितनी 3, इसका मतलब क्या बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। अब मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ डिग्री की डिग्री। अब आप कहोगे भैया ये डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो उसको भी बता देते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पहले उससे पहले अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा साइड हट जाता हूँ। सो आई होप बच्चा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक ट्रिक भी बता दें। ठीक है, ट्रिक छूटी जा रही है। ट्रिक क्या है, मामा बाय ट्रेन लाइन क्वाड्रेटिक केन। ठीक है, मामा बाय ट्रेन, ठीक है, लाइन क्वाड्रेटिक केन। मतलब मामा में m का मतलब क्या होता है, मामा में m का मतलब है बेटा मोनोमियल पॉलिनोमियल। बाय में b का मतलब क्या होता है, बाय में b का मतलब होता है बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्रेन में t का मतलब क्या है, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। लाइन में l का मतलब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यू क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक है ही, क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक, ये क्यू का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। केन में सी का मतलब क्या है, ये इसका मतलब है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप बिंदास तरीके से इस ट्रिक से आप ये 6 के 6 पॉलिनोमियल के नेम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल याद कर सकते हैं। तो नोट्स बनाने लीजिए, फिर आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और समझा देते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, डिग्री, उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाइट बोर्ड पर शो हो रहा होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जो वेरिएबल होगा बेटा ना, वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोली जाती है। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक वेरिएबल, एक पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर बेटा है 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी 2 बेटा। पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल क्या है, 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11। यहाँ पर जो वेरिएबल y है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी बेटा। यहाँ पर आइए थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं। थर्ड एग्जांपल है 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6। यहाँ पर जो वेरिएबल t है उसमें हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी 4 होगी बेटा। अब आइए लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। 5z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 2। यहाँ पर जो वेरिएबल z है बेटा उसमें जो हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, इसका मतलब क्यूबिक, इसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो बिंदास तरीके से आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चा लोग। सो प्यारे बच्चों, आई होप आपको इस वीडियो में जितना भी पॉलिनोमियल के बारे में जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया, जो कि पहली एक्सरसाइज के लिए जितने भी टॉपिक थे वो आपको समझाया, वो बिंदास तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।